बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में आतंक का पर्याय बन चुका था असुर हिरण्यकश्यप। उसने भगवान को न मानने की सौगंध खाई थी और अपने भक्त पुत्र प्रहलाद पर भी अत्याचार करने लगा था। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, आधा सिंह आधा मानव। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को एक खंभे से निकलकर अपने नखों से मार डाला। पर हिरण्यकश्यप का अंत होते ही नरसिंह का क्रोध और विकराल हो गया। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि देवता भी भयभीत हो उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता नरसिंह के क्रोध को शांत करने का उपाय जानने ब्रह्मा जी के पास गए, पर वे भी असहाय थे। अंत में सभी देवता शिव जी की शरण में पहुंचे। शिव जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और निर्णय लिया कि केवल एक ही शक्ति है जो भगवान नरसिंह के इस प्रचंड रूप को रोक सकती है, और वह है उनका रौद्रतम अवतार, शरभ। शरभ एक अति विचित्र और भयावह जीव था, आधा सिंह आधा पक्षी, और उसके अनेक पंखों में अपार शक्ति समाहित थी। उसका स्वरूप इतना विस्मयकारी था कि उसका नाम सुनते ही असुर थर्रा जाते थे। जैसे ही शरभ प्रकट हुए, आकाश में बिजली चमक उठी, पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने नरसिंह के समक्ष खड़े होकर उन्हें ललकारा। फिर दोनों महाशक्तियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक ओर थे विष्णु के नरसिंह अवतार, दूसरी ओर शिव के शरभ रूप। युद्ध इतना घमासान था कि देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक कंपन मच गया। पर शरभ धीरे धीरे नरसिंह को अपने जाल में जकड़ते गए। उन्होंने न केवल उन्हें शांत किया, बल्कि उनके भीतर की शक्ति और क्रोध को भी समाहित कर लिया। अंत में भगवान नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने शिवजी को नमन किया और दोनों शक्तियां एक दूसरे की महिमा को स्वीकार करते हुए अपने अपने लोक लौट गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, तब शिव और विष्णु दोनों मिलकर उसे संभालते हैं। क्रोध कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, शिव की करुणा और शक्ति उसे भी शांत कर सकती है। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।